नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग सभी स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और आगामी परीक्षाओं में आने वाले मोस्ट संभावित प्रश्नों को फॉलो कर रहे हैं और उसका डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अंतरिम सरकार, जिसमें कि कल तक हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और आज 51 के शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ये जॉन मथाई, बी आर के षणमुगम चट्टी, सी बलदेव सिंह, डी रफ़ी अहमद किदवई। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री आर के षणमुगम चट्टी थे। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 52 है, 1946 के संविधान सभा चुनाव में मद्रास में कुल कितनी सीटें जीती थी? ये कांग्रेस की बात हो रही है दोस्तों। कांग्रेस 49, बी 51, सी 53, डी 55। 1946 के संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने मद्रास की 51 सीटें जीती थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 53 है, अंतरिम सरकार में परिवहन मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आसफ अली, सी जगजीवन राम, डी आसफ अली डी अबुल कलाम आज़ाद। तो अंतरिम सरकार में परिवहन मंत्री थे आसफ अली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। आसफ अली 1946 के अंतरिम सरकार में परिवहन मंत्री थे। प्रश्न संख्या 54 है, अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ए गजनफर अली खान, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 55 है, 1946 के संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कुल कितनी सीटें जीती थी? ये 75, बी 73, सी 80, डी 78। 1946 के संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने 80 सीटें जीती थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। यही सब लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। प्रश्न संख्या 56 है, 1946 के संविधान सभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? ए 208, बी 204, सी 202, डी 200। 1946 के संविधान सभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 57 है, माउंटबेटन योजना 1946 के तहत पंजाब से मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? ए 18, बी 20, सी 22, डी 19। माउंटबेटन योजना 1946 के तहत पंजाब के मुस्लिम लीग को 18 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 58 है, माउंटबेटन योजना 1946 के तहत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ए 30, बी 28, सी 31, डी 32। माउंटबेटन योजना 1946 के तहत उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से कांग्रेस को 28 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत उत्तर प्रदेश के मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? ए 27, बी 29, सी 25, डी 28। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत उत्तर प्रदेश के मुस्लिम लीग को 27 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 60 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बिहार से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ए 36, बी 38, सी 35, डी 37। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बिहार के कांग्रेस को 38 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 61 है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जगजीवन राम, सी राजगोपालाचारी, डी रफ़ी अहमद किदवई। तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 62 है, स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे?
ए सी एच भाभा, बी बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी, डी रफ़ी अहमद किदवई। तो स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री सी एच भाभा थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 63 है, संविधान सभा में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ए अनुच्छेद 12 के 35, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 52 से 58, डी अनुच्छेद 79 से 123। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 64 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किस तारीख को की गया की तारीख क्या थी? ए 29 अगस्त 1976, बी 30 अगस्त 1947, बी 30 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1947। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और इनको मिला के इसमें 7 सदस्य थे, इनको छोड़ के 6 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 65 है, भारतीय संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने वाले प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 66 है, संविधान सभा में वित्तीय प्रावधानों पर रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, TT कृष्णामाचारी। संविधान सभा में वित्तीय प्रावधानों पर रिपोर्ट TT कृष्णामाचारी ने प्रस्तुत की। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, TT कृष्णामाचारी। संविधान सभा में वित्तीय प्रावधानों पर रिपोर्ट TT कृष्णामाचारी ने प्रस्तुत की। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। प्रश्न संख्या 6 है, प्रारूप समिति के सदस्य BN राव का योगदान क्या था? ए मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करना, बी संविधान का विधिक मसौदा तैयार करना, सी राज्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, डी संविधान का अध्यक्ष बनना। तो प्रारूप समिति के सदस्य BN राव संविधान का विधिक मसौदा तैयार करना इनका कार्य था। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, संविधान का मसौदा तैयार करना। BN राव ने संविधान का विधिक मसौदा तैयार किया। प्रश्न संख्या 68 है, प्रारूप समिति के सदस्य गोपालस्वामी अयंगर ने किस क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व किया? ये मद्रास, बी बॉम्बे, सी बंगाल, डी पंजाब। प्रारूप समिति के सदस्य गोपालस्वामी अयंगर ने मद्रास का प्रतिनिधित्व किया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, गोपालस्वामी अयंगर प्रारूप समिति के सदस्य थे और उन्होंने मद्रास का प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न संख्या 69 है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1945, सी 26 जनवरी 1949, डी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। इसके अस्थायी अध्यक्ष उस समय सच्चिदानंद शर्मा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे और दूसरा सत्र 11 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को था। प्रश्न संख्या 70 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। संविधान सभा में अम्बेडकर को मिला के 7 सदस्य थे। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, प्रारूप समिति में। प्रश्न संख्या 71 है, 1946 की अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी सी राजगोपालाचारी, सी बलदेव सिंह, डी
जगजीवन राम। 1946 के अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो पहली कैबिनेट में थे, लेकिन जो 1946 के अंतरिम सरकार थी इसमें फिर राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। फिर राजगोपालाचारी 1946 के अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न संख्या 72 है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, डी बलदेव सिंह, सी बलदेव सिंह, डी लियाकत अली खान। तो अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 के अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न संख्या 73 है, 1946 के संविधान सभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें जीती? ए 16, बी 23, सी 24, डी 28। 1946 के संविधान सभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1946 के संविधान सभा चुनाव में 16 सीटें जीती थी। प्रश्न संख्या 74 है, 1946 के संविधान सभा चुनाव में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने कितनी सीटें जीती? ए 6, बी 7, सी 4, डी 5। 1946 के संविधान सभा चुनाव में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने 5 सीटें जीती थी। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ने 1946 में संविधान सभा चुनाव में 5 सीटें जीती। प्रश्न संख्या 75 है, माउंटबेटन योजना 1946 के तहत पंजाब से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ए 32, बी 28, सी 33, डी 34। माउंटबेटन योजना 1946 के तहत पंजाब से कांग्रेस को 28 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 76 है, माउंटबेटन योजना 1946 के तहत सिंध से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। माउंटबेटन योजना 1946 के तहत सिंध से कांग्रेस को 3 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। प्रश्न संख्या 77 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बंगाल से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ए 54, बी 51, सी 52, डी 53। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कांग्रेस को बंगाल से 51 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 78 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बंगाल से कांग्रेस को 51 सीटें मिली। प्रश्न संख्या 78 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मद्रास से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? ए 49, बी 50, सी 51, डी 52। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मद्रास से कांग्रेस को 51 सीटें मिली थी। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मद्रास से कांग्रेस को 51 सीटें मिली। प्रश्न संख्या 79 है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ए बलदेव सिंह, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 80 है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, जवाहरलाल नेहरू पहले विदेश मंत्री। प्रश्न संख्या 81 है, भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए संविधान सभा में कौन सी समिति का गठन किया गया था? ए प्रारूप समिति, बी मौलिक अधिकार समिति, सी संघ समिति, डी वित्त समिति। भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत करने के लिए संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 82 है, संविधान सभा ने संविधान का मसौदा कब अपनाया?
ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1945, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने संविधान का मसौदा 26 नवंबर 1949 को अपनाया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने संविधान का मसौदा अपनाया। प्रश्न संख्या 83 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर जो 11 दिसंबर 1946 को बने, अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 की बैठक में अध्यक्षता किया था उन्होंने। प्रश्न संख्या 84 है, संविधान सभा में उपाध्यक्ष कौन थे? ए हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बी BN राव, सी KN मुंशी, डी गोपाला स्वामी अयंगर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 85 है, प्रारूप समिति में सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे जिन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो प्रारूप समिति के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है उनको, और वह प्रारूप समिति के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थे और वो अध्यक्ष थे इसके। प्रश्न संख्या 86 है, प्रारूप समिति के सदस्य एन माधव राव किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ए मद्रास, बी बॉम्बे, सी बंगाल, डी पंजाब। प्रारूप समिति के सदस्य एन माधव राव मद्रास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा में। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, एन माधव राव प्रारूप समिति में मद्रास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रश्न संख्या 87 है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1945, डी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 दिसंबर 1950 को आयोजित किया गया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 88 है, संविधान सभा में के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, अम्बेडकर को मिला के 7 थे। प्रश्न संख्या 89 है, भारतीय संविधान सभा में कितने में सबसे अधिक समय किस विषय पर व्यतीत हुआ? ए मौलिक अधिकार, बी संघराज संबंध, सी वित्तीय प्रावधान, और डी राज्यों का पुनर्गठन। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक समय मौलिक अधिकार पर व्यतीत हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और प्रश्न संख्या 90 है, 1947 के अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? ए जॉन मथाई, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी बलदेव सिंह। 1946 के अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, जॉन मथाई 1946 के अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। प्रश्न संख्या 91 है, 1946 के संविधान सभा चुनाव में अखिल भारतीय किसान सभा ने कितनी सीटें जीती? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। 1946 के संविधान सभा चुनाव में अखिल भारतीय किसान सभा ने 3 सीटें जीती थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, अखिल भारतीय किसान सभा ने 1946 में संविधान सभा चुनाव में 3 सीटें जीती। प्रश्न संख्या 92 है, माउंट बेटन योजना
के तहत बंगाल में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। ए 35, बी 39, सी 40, डी 36। माउंटबेटन योजना 1946 के तहत बंगाल के मुस्लिम लीग को 39 सीटें मिली थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। माउंटबेटन योजना 1946 के तहत बंगाल के मुस्लिम लीग को 39 सीटें मिली। कुल सीटें 389 थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांत को 296 सीटें मिली और देशी रियासत को 93 सीटें मिली। ब्रिटिश भारतीय प्रांत में 296 सीटों में से इसमें 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य स्वतंत्र समूह को 15 सीटें मिली। प्रश्न संख्या 93 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बॉम्बे से कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? ए 50, बी 52, सी 48, डी 49। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बॉम्बे से कांग्रेस को 52 सीटें मिली। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत बॉम्बे से कांग्रेस को 52 सीटें मिली। कुल सीटें 299 थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांत 299 और देशी रियासत 70 ये जो है 229 थी और देशी रियासत को 200, ब्रिटिश भारतीय प्रांत को 229 और देशी रियासत को 70। ये कुल 299 सीटों में से बंटवारा हुआ था इसका। प्रश्न संख्या 94 है, भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बलदेव सिंह, सी रफ़ी अहमद किदवई, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। गलत हो गया यहाँ पे। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। सही आंसर है विकल्प संख्या डी सी, रफ़ी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री थे। प्रश्न संख्या 95 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है? ए अनुच्छेद 36 से 51, बी अनुच्छेद 32 से 12 से 35, सी अनुच्छेद 52 से 78, डी अनुच्छेद 79 से 123। तो भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 96 है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा कब प्रस्तुत किया गया? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 4 नवंबर 1948, डी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 97 है, भारतीय सभा में मौलिक अधिकारों का प्रारूप करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के में मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 98 है, प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ए बॉम्बे, बी मद्रास, सी बंगाल, डी पंजाब। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी बॉम्बे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। के.एम. मुंशी प्रारूप समिति में बॉम्बे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। प्रश्न संख्या 99 है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी
15 अगस्त 1945। डी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। प्रश्न संख्या 100 है, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक समय तक किस विषय पर व्यतीत हुआ? ये मौलिक अधिकार, बी संघ राज्य संबंध, डी वित्तीय प्रावधान, सी वित्तीय प्रावधान, डी राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों इसमें आंसर में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण के समय सबसे अधिक विषय मौलिक अधिकार पर व्यतीत हुआ था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। और इसमें इन्होंने भी दिया हुआ है कि गलत है, मौलिक अधिकार पे दिया गया है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।